Okay students, today's day number 3 of the chapter of sets in class 11 batch, day number 3 of the chapter of sets. लास्ट हम लोग रोमन नंबर 10 तक कर चुके थे. नेक्स्ट इज रोमन नंबर 11. जो बच्चे नया ज्वाइन किए, नया मतलब वो था ना, पहले मैथ्स नहीं लिए थे, अब मैथ्स ले लेते हैं अप्लाइड और इसे चक्कर में, उनको हम पढ़ाने का अपना स्टाइल बता दें. हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, तो अभी थ्योरी ही चल रहा है. रोमन नंबर 11 तक आ गए हैं, थ्योरी ही चल रहा है. थ्योरी पहले पढ़ा लेते हैं, फिर एक दो पन्ना बोलते हैं छोड़ दो और फिर सवाल करवाते हैं. ठीक है, मैं नए बच्चों से बात कर रहा हूं जो लोग अब मैथ्स लिए हैं, अब मैथ्स ट्यूशन ज्वाइन किए हैं. ठीक है, रोमन 11 इज वेन डायग्राम. मित्तल इस बार हम लिख कर रखे हैं रोमन नंबर, ऐसे बार बार गड़बड़ा जाता था, हम भूल जाते थे कि कौन सा रोमन नंबर पढ़ा रहे हैं. रोमन 11 में वेन डायग्राम पढ़ाना है. देखो जी, परीक्षा में तो डेफिनेशन आता नहीं है, इसलिए हम डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, बस सुन लो. वेन डायग्राम क्या होता है? द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम. पिक्चर बनाकर या डायग्राम बनाकर जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसको वेन डायग्राम कहते हैं. ठीक, कैपिटल ए नहीं, सबसे पहले तो यूनिवर्स आएगा ना. यूनिवर्स में कुछ आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं. ए बी पहले लिख ले, ए बी के अनुसार करेंगे ना, पहले ए बी लिख लेते हैं. तो ए में आया 2 4 6 8 10, हर दिन हम शायद ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं. और बी में आया 1 3 5 7 9 और 2 4 भी कर देते हैं. ठीक है, 2 4 भी कर देते हैं और इसमें 1 3 भी कर देते हैं. आपको मेरा एग्जाम्पल देने का तरीका तो समझ में आ गया होगा कि एक सेट हम ऑड नंबर्स का रखते हैं, एक इवन नंबर का रखते हैं, पर जानबूझ के इसमें 1 3 रख देते हैं ताकि कुछ कॉमन आ जाए, और जानबूझ के इसमें 2 4 रख देते हैं, ऑड नंबर्स वाले में 2 4 भी रख देते हैं ताकि कुछ कॉमन आ जाए. ठीक, अब आगे सुनो मित्तल, कुछ नया है. तुमको लग रहा है कि एक ही चीज 2 दिन से खकोर रहे हैं, कुछ नया है. इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है, लेकिन अभी बनाना नहीं. ठीक है, ध्यान से सुनना. पहले जो ऑफिशियल सिंबल्स है हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं. जैसे फिजिक्स में आपको सर्किट डायग्राम याद होगा, तो सर्किट डायग्राम में ऐसे बनता था बल्ब, ये तार, ये होता था स्विच. ये मेरा डायग्राम तो नहीं था, ये तो पिक्चर बुक का डायग्राम था. फिर मान लो कोई डिवाइस है, उसका रेजिस्टेंस शो किए, ऐसे करके करते थे ना. यहाँ पे मान लो एमीटर लगाना है तो ए लगाए. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो जो भी डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये मैंने तो नहीं बोला था, ये तो डायग्राम का जो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन किताब का है. तो वैसे ही मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो किताबी सिंबल्स यूज कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मेरा अपना है, हम कुछ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है. सबसे पहले आता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स. तो इस क्वेश्चन का ए बी को देखकर क्या लगता है यूनिवर्स क्या ले ले, मतलब ठीक ठाक बोलो, काम चल जाए. 1 2 3 डॉट 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 20 तक ले ले सर. हाँ ले लीजिए ना, 20 तक लीजिएगा तो 20 तक का लीजिएगा, उसी में से ना ये निकल के आ गया. अच्छा, डॉट 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 7 तक ले ले. नहीं सर, कभी नहीं 7 तक. अगर 7 तक आपका यूनिवर्स है तो फिर उसमें 8 और 10 कैसे आ गया है, मतलब कैसे आ गया है, कैसे आ गया है, रॉन्ग है. ओके, 9 तक ले ले. पगला है सर, 9 तक लीजिएगा तो यूनिवर्स में 9 ही तक है, तो उसमें 10 कैसे आ गया. यूनिवर्स तो सुपर सेट होता है ना, सारे छोटे छोटे सेट्स कहाँ से निकल कर आते हैं, यूनिवर्स से ही निकल कर आते हैं. तो आप चलिए ना 12 तक लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है. 12 तक लीजिए, सब काम चल जाएगा. अब ध्यान से सुनना, मतलब ये 12 के 12 नंबर, दिस इज कॉल्ड यू, यूनिवर्स में ही है. अब यूनिवर्स के अंदर ही आया ए, अभी लिखना नहीं, और यूनिवर्स के अंदर ही आया बी. जो अंदर के सेट्स होते हैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, बाहर वाले को रेक्टेंगल से. यूनिवर्स को हमेशा रेक्टेंगल से, और जितने छोटे छोटे सेट्स है इस रेक्टेंगल के अंदर ही आएंगे, ब्रह्मांड के अंदर. लिखना नहीं, अभी रुक जाओ. 2 4 6 8 10 1 3 हो गया, लिखना नहीं. अब इसका लिखो 1 3 5 7 9 2 4. ठीक, ये रॉन्ग है. रॉन्ग क्यों है? इस रेक्टेंगल के नजरिए से देखो, रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स के नजरिए से देखो तो 2 का अकरेंस इस रेक्टेंगल के सेंस में देखा जाए, नॉट कैपिटल ए के नजरिए से, नॉट कैपिटल बी के नजरिए से. तो बोलो 2 4 कितनी बार मैं ब्रह्मांड में ले आया, यूनिवर्स में ले आया. 2 4 यहाँ पे ले आया, यहाँ पे भी ले आया, तो दिस इज रॉन्ग. और ब्रह्मांड के नजरिए से देखो 1 3 यहाँ भी और 1 3 यहाँ पे भी है, सो दिस इज रॉन्ग. मतलब मेरा डायग्राम जो था ये और ये गलत डायग्राम था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही 2 है, एक ही 1 है पूरे ब्रह्मांड में. ठीक है, वो अपने अकरेंस को दर्ज करवा लिया है ए में भी, और अपने प्रेजेंस को, अपने अकरेंस को दर्ज करवा लिया है बी में भी, पर है तो एक ही ना पूरे ब्रह्मांड में. सो दिस रिप्रेजेंटेशन वाज रॉन्ग. लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. ट्राई, अगर ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, रुक जाओ जी, अभी बनाना नहीं.
कैपिटल ए में है 2 4 और 2 4 इसमें भी है, तो मैं 2 4 यहाँ लिखूंगा। अब जरा बोलो कैपिटल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नजरिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपिटल ए में आ रहा है 2 4, हाँ जी सर, और कैपिटल बी में भी आ रहा है 2 4, हाँ सर, अब समझ गए सर। 1 3 को भी, 1 3 को यहाँ लिखो रैंडम कहीं पे भी, ऐसे क्या होगा कि 1 3 कैपिटल ए में भी आ गया, हाँ जी सर, और 1 3 कैपिटल बी में भी आ गया, हाँ जी सर, ठीक है। 2 4 6 8, 2 4 तो लिख दिए, 6 8 10, दैट्स इट, 1 3 हो गया। अब इसमें आओ, 1 3 हाँ ठीक है, 5 हाँ हाँ, 9 हाँ 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 हाँ, 7 हाँ हाँ, 9 9 हाँ, 2 4 हाँ हाँ, बुझा गया। नाउ यू पीपल ड्रॉ इट, अपने से बनाइए, 10 सेकंड दे रहे, फटाक से बनाओ। ओके नाउ लिसन टू मी, किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला है, टफ क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। सेकेंड टाइम पढ़ाना आसान। अब कल मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो यू पीपल मस्ट बी नोइंग, अरे हाँ हाँ ठीक है, गोल गोल कुछ कुछ करना है, ध्यान रखना है कि बाहर वाला ब्रह्मांड हो, ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ का अकरेंस 2 2 बार नहीं हो, ऐसा जगह लिखिए उसको, ऐसा जगह लिखिए उसको कि एक नज़र से वो कैपिटल ए में भी आ जाए और एक नज़र से वो कैपिटल बी में भी आ जाए, ठीक। और जो सिर्फ ए में है, प्योरली इन ए, 4 6 8 आर प्योरली, 4 नहीं, अच्छा 4 में यहाँ लिख दिया क्या, अच्छा ठीक है, 6 8 आर प्योरली इन ए, 6 8 एंड 10 आर कन्फर्म प्योरली, प्योर पूरी तरह से ए में ही है, और 3 5 7 नहीं, 3 नहीं, 5 7 9 आर प्योरली इन बी। कुछ हम मिस किए मित्तल, ऐसा चीज जो ए में नहीं है, बी में नहीं है, पर ब्रह्मांड में जरूर है। बोलो कौन सा वो 2 नंबर्स जो हम मिस किए हैं, जानबूझ के ब्लू रंग से लिख रहे हैं, वो नंबर्स है 11 12, कहीं पे भी लिख दो, ब्रह्मांड में है। यूनिवर्स, द रेक्टेंगल इज फॉर यूनिवर्स ना, ब्रह्मांड में है पर ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ना ए में है 11 ना बी में है 11 12, पर यूनिवर्स में तो है। चलिए ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज रोमन नंबर 11 वेन डायग्राम, रोमन नंबर 11। रोमन 12 में आ रहे हैं, मैं तो अपना इंक बचा लूंगा, तुम लोग को बनाना पड़ेगा फिर से। चलो आ जाओ, रोमन नंबर 12 देकर इसको जल्दी से उतारो, इसको जल्दी से उतारो, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्स में है 1 2 डॉट 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 12, कैपिटल ए में है 2 4, बनाते जाओ आप लोग भी, 6 8 10 1 3 बनाते जाइए, और कैपिटल बी में है 1 3 5 7 9 और फिर 2 4, ठीक है, बनाते जाओ बनाते जाओ। अब हम वेन डायग्राम के मदद से वही ऑपरेशंस सीखेंगे वापस से दोबारा। वो ऑपरेशंस आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कौन कौन से ऑपरेशन है सुनिए। एडिशन, ओ सॉरी एडिशन तो होता ही नहीं इस चैप्टर में, सॉरी। एडिशन की जगह क्या होता है, यूनियन, हाँ, इंटरसेक्शन, हाँ, सब्ट्रैक्शन, हाँ, ये सब चीज वेन डायग्राम की मदद से। चलो सबसे पहले ब्रह्मांड, यहां लिखो यू, ये ए का गोला और ये बी का गोला, ठीक। यहाँ लगाओ शेडेड, यहाँ लगाओ एस्ट्रिक और यहाँ लगाओ हैश, ठीक है, शेडेड एस्ट्रिक हैश। ये रीजन को हम हैश से रिप्रेजेंट करें, ये नहीं कि कोई डिजाइन है कि सर एक डिजाइन है, मतलब एक है, यहाँ 2 है सर, ऐसा नहीं है, और यहाँ 4 है सर, ऐसा नहीं है, ये डिजाइन है। लो मन कर रहा है तो थोड़ा और भर देते हैं, लो थोड़ा और भर देते हैं, बस हमको कुछ रंग का प्रयोग करना था तो हमने डिजाइन का प्रयोग किया, ठीक। नाउ यू पीपल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा, ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा, ए और बी को मिलाकर ए यूनियन बी कहते हैं ना, मिलाकर कहते हैं, मतलब ए यूनियन बी में आएगा शेडेड प्लस द एस्ट्रिक जोन plus the hash zone, asterisk zone, hash zone and the shaded zone. This is called A union B. अगर लग रहा है कि तो बच्चा वाला है तो हाँ यही पढ़ना है, यही है सीबीएसई में। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स होता है द कॉमन वंस, कौन सा ऐसा रीजन है जो ए में भी है बी में भी है, कॉमन है, याद आ रहा है ना, इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये बिंदु दोनों में है, ए में भी है बी में भी है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो ऐसा कौन सा जोन है जो दोनों में है, बताइए स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा जोन है। द एस्ट्रिक जोन इज दैट जोन जो दोनों में है, द एस्ट्रिक जोन इज दैट जोन जो दोनों में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A minus B.
जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे, आपको पुरानी बातें रिकॉल हो रही है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। यूनियन मतलब आप बताए थे एक साथ, इंटरसेक्शन मतलब आप बताए थे द कॉमन वंस, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कॉमन पॉइंट। ए माइनस बी में हम क्या सिखाए थे, एक सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, बोलते थे ऊपर में ए लिख लो, जो भी है 1 2 3 4 है मान लो, लिख लो ऐसे करके, बी में जो भी है लिख लो, मान लो 2 3 है लिख लो, और फिर काटो 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 काटो, मान लो यहाँ पे 7 भी है तो 7 तो नहीं कटा, तो a माइनस बी में कौन सा आएगा, काटो काटो के बाद जो ऊपर बच रहा है वो वाला आएगा, काटो काटो के बाद जो ऊपर बच रहा है वो वाला आएगा a माइनस बी में। गेटिंग, मतलब a में से b को हटा दो, 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 और जो a में बचा, कमिंग बैक, a का गोला, प्लीज पे अटेंशन, a का गोला में से b का गोला हटा दो, a का गोला में से b का गोला हटा दो, a का गोला पूरा गोला है, मतलब द शेडेड पार्ट इज देयर, द एस्ट्रिक पार्ट इज आल्सो देयर, b का गोला हटा दो, तो जो a में बच गया, जिस बच्चे का ये कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है उसको मैं वहां ले जाऊंगा, a में से b को काटो 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 काटो, और काटो काटो करके जो ऊपर बचता था ना, a में से b को हटा दो, जो ऊपर बचता था, नॉट जो b में बचता था, नॉट दैट वन, तो a में बचता था। अब उसी को डायग्रामेटिकली भी समझा रहे हैं, वही चीज को यहाँ समझा रहे हैं, तो a में से b को हटा दो, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज b माइनस a। Now if I ask you the question of b माइनस a, तो तुम b को ना ऊपर लिखते थे, ये जो 7 2 3 है इसको ऊपर लिखते थे, और फिर वही काटो 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 काटो, जो ऊपर वाले में बच जाए, तो ऊपर वाले में बच जाए मतलब जो 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 b में से a को हटा दो, b में से a को हटा दो, b में से a को हटा दो, तो जरा इसमें से बताइए b का गोला में से a का गोला हटा दो, सो व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग दिस हैश, b का गोला में से a का गोला हटा दो, तो यू आर गेटिंग दिस हैश, यू आर गेटिंग दिस हैश, वही चीज है b माइनस a, b का गोला में से a का गोला हटा दो, सो दिस इज हैश मीन्स द हैश रीजन, ये नहीं कि हैश में 3 ठो है, वो नहीं बोल रहे हम, यू विल गेट हैश, ठीक। चलो ठीक है, हो गया इतना। इसी में रहते हुए ये लिखा हुआ है ना बगल में, आप इस रोमन नंबर में ये सब लिख चुके हैं ना, ठीक, नीचे में उसको ड्रॉ करिए, उसको ड्रॉ कीजिए नीचे में, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, तुम लोग नीचे करो, तुम लोग नीचे करो, 1 2 यहाँ, 3 भी यहाँ, अच्छा 1 भी तो यहीं पे है, 1 3 यहाँ है, 2 4 भी यहाँ है, 1 2 3 4 5, और 5 सही नहीं, 5 उसमें है, 6 अच्छा इसमें, 7 उसमें है, 8 हाँ इसमें है, 9 उसमें है, 10 हाँ इसमें है, चलो ठीक है। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन एंड राहुल यू टेल मी द आंसर ऑफ a माइनस बी, a का गोला में से b का गोला हटा दो, तो क्या आंसर आएगा, 6 8 10 आएगा, ठीक। देवांश दत्त यू टेल मी द आंसर ऑफ b माइनस a, b का गोला में से a का गोला हटा दो, सो b माइनस a इज 5 7 9, b माइनस a इज 5 7 9, b का गोला में से a का गोला हटा दो, सो दैट इज 5 7 9। यूनियन क्या पूछ रहे हैं, यूनियन तो तुम लोग जानते ही हो, तो रोज पढ़ रहे थे, यूनियन नहीं करवा रहे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो सर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे दिया रहता है, रिप्रेजेंट इट इन सेट एंड देन कैलकुलेट a माइनस बी, देन कैलकुलेट b माइनस a, अच्छा एक चीज और, एंड देन कैलकुलेट b डैश, चलो b डैश कैलकुलेट करो, तो वैसा चीज जो b में नहीं है पर यूनिवर्स में है, मैं कुछ मिस कर गया यहाँ पे, पता नहीं शायद आप लोग बनाए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो भूल ही गए थे, 11 12 कहाँ है, ब्रह्मांड में तो है ही ना, 11 12 ब्रह्मांड में तो है ना। सर आपको अचानक याद कैसे आ जाता है, अकेले पढ़ाते रहते हैं तो भी, अरे कैसे नहीं याद आएगा, बी डैश मतलब क्या, वो चीज जो बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, ध्यान से सुनना, इस फोटो में से बी का गोला हटा दो, सर ऐसे हटा दो तो आप सब्ट्रैक्शन के समय बोलते थे, हाँ ठीक है हमको याद है, हम सब्ट्रैक्शन के समय बोलते थे, यहाँ पे समझो, बी डैश मीन्स पूरे यूनिवर्स
में से बी को हटा दो। वो चीज जो बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, बी में नहीं है। 4 बार बोलो और समझ के बोलो, सोच कर बोलो, अपने समझ में आ जाएगा। वो चीज जो बी में नहीं है, बी में नहीं है पर ब्रह्मांड में 6 8 10 11 12। सर 6 8 10 ब्रह्मांड में कहाँ है? वो तो ए में है सर। सर सर आप बोले वो चीज जो बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, तो बी में नहीं है, बी को हटा दीजिए। बी में नहीं है, लाइक 5 तो बी में है ना, जो बी में नहीं है तो बी को हटा दीजिए। तो सर जी आप क्या बोल रहे हैं? 6 8 10 11 12 हैं? सर जी आप होश में हैं? हम होश में हैं। तुम ठीक से अपना कंसेप्ट को रिकॉल करो। वो चीज जो बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, बी में नहीं है पर यूनिवर्स में, हाँ तो 6 8 10 तो यूनिवर्स में ही है। अरे सर पर 6 8 10 तो ए में है ना? नहीं जी यूनिवर्स में। अरे सर ए में है ना? नहीं जी यूनिवर्स में। अरे सर ए में है ना? नहीं जी यूनिवर्स में। अरे सर ए में है ना? उधर से आया राहुल, अबे काहे दिमाग खराब कर रहा है? 6 8 10 दूसरे नजर से देख तो यूनिवर्स में नहीं है, आए ठीक से देख, उधर देख, थोड़ा मत देख मेरा। 6 8 10 दूसरे नजर से यूनिवर्स में नहीं है। एक का गोला में है तो दूसरे नजर से कहाँ है? यूनिवर्स में भी तो है। जैसे ये बोतल इंक का बोतल है। तुम लोग कौन सा बोतल समझ रहे थे? ये बोतल एक नजर से यहाँ है टेबल पे, दूसरे नजर से ये बोतल कहाँ है? रूम में। एक नजर से ये बोतल टेबल पे है और वहीं पड़े पड़े, क्या ना इसे वहीं पड़े पड़े दैट बोतल इज इन दिस रूम ऑल्सो। तो हो गया ना 2 नजरिया एक नजर से। तो राहुल ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया कि अबे दिमाग का दही मत कर, बी को हटा दो। तो 6 8 10 11 12 इज योर आंसर। 6 8 10 11 12 इज योर आंसर ऑफ बी डैश। हमने लिखा वो चीज जो बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है। तुम जबरदस्ती कैपिटल ए को घुसेड़ रहे हो बीच में। कैपिटल ए को ध्यान भी नहीं देना था, इग्नोर करके चलना था। क्यों कैपिटल ए को ध्यान भी नहीं देना था? क्योंकि बी डैश का मतलब वो चीज जो यूनिवर्स में नहीं है पर, सॉरी बी में नहीं है पर यूनिवर्स में। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी कैपिटल ए कैपिटल सी। नहीं सर पर ए में तो है ना सर। राहुल आया फिर से, अबे काहे खकोर रहा है बे मतलब का? 6 8 10 यूनिवर्स में नहीं है, ठीक से देख, दूसरा नजर से देख। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी लिस्ट में लिखो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ लिख दूं? मैं उधर लिख देता हूँ। ए डैश का आंसर, विवेक बताओ ए डैश का आंसर क्या होगा? वो चीज जो ए में नहीं है पर यूनिवर्स में है। ए में नहीं है, ए को हटा दो, पूरे यूनिवर्स में से ए को हटा दो। वो चीज जो ए में नहीं है पर यूनिवर्स में है, तो 5 7 9 5 7 9 11 12। अब ये प्रज्ञा फोगला, पूजा फोगला पूछी, सर बट 5 7 9 आर इन कैपिटल बी ना सर। हे यू लिसन, विस्कॉटियंस आर ऑलवेज विस्कॉटियंस। 5 7 9 यूनिवर्स में नहीं है, बट सर बी में तो है ना। आपने ए डैश बोला तो यूनिवर्स में से ए को हटा दो, तो 5 7 9 क्यों लिखवा रहे हैं सर? अरे क्यों नहीं लिखा है? वो चीज जो बी में नहीं है पर यूनिवर्स में है, तो 5 7 9 तो है यूनिवर्स में। ए डैश का मतलब वो चीज जो ए में नहीं है, ए को हटा दो, 5 7 9 यूनिवर्स में है, 11 12 भी है। कोई थर्ड पार्टी को यहाँ सोचना ही नहीं। आप क्यों थर्ड पार्टी को सोच रहे हैं? कैपिटल ए कैपिटल सी ये सब ठीक। फाइनल समरी बोलो जी मित्तल, पिछला 10 मिनट से क्या पढ़ाएं? सर हम अपना काम का बात बोले सर, आप एक सवाल पढ़ाएं। With the help of Venn diagram, calculate and answer the following questions. First question A union B. Second question A union intersection B. Next question is A minus B. Next question is B minus A. Next question is B dash. Next question is A dash. ठीक है मित्तल, तुम सही बोलो, एक बार फिर से बोल दो जरा सा। इतनी देर में हम पढ़ाएं क्या? सर आप एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए हैं। एग्जाम में सेट्स दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कैलकुलेट द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हालांकि सर इतना दिन तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें जितना ज्ञान मिला था उस ज्ञान से भी हम लोग सर ए माइनस बी बी माइनस ए निकाल सकते थे, पर आज आपने कुछ नया बोल दिया कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। मतलब वो 11th क्लास वाला बात आ गया कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप मेथड नहीं भी पढ़ाए थे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से तो बना ही लेते थे ना सर। नया मेथड घुसेड़ दिए, बस यहाँ नया चीज घुसेड़ दिए कि वेन डायग्राम से ही बनाओ। ठीक है, रोमन 12 हो गया, बात है रोमन 13।
shaded asterisk hash, shaded asterisk hash, this is A, this is B। ठीक है, रोमन 13 में आ रहे हैं वो हम बना के रखें क्योंकि बार बार बनाने से अच्छा बना के ही रख लेते हैं। रोमन 13 डी मॉर्गन्स law. Put a tick mark on Roman number 13. This is a very very important point. Roman number 13 is VVI. De Morgan's law is very important. Put a tick mark on it. Okay, लिखे De Morgan's law is very very important. Put a tick mark on it. De Morgan's law. ठीक है, मार्क लगा लिए। बहुत ध्यान से सुनना। हम जब बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट तो सबको क्या दिखता है? ए के ऊपर डैश दिखता है, और ए डैश का मतलब क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में से ए को हटा दो। और जब हम बी डैश बोलते हैं तो पूरे यूनिवर्स में से बी को हटा दो। अब इन सब चीज़ों पे एक नियम पाया गया। जैसे जीवन में फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि दो नंबर को जोड़कर होल स्क्वायर करो, या फिर वैसे नहीं करो, पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, वी गेट द सेम थिंग। किसी ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर दो नंबर्स को जोड़कर होल स्क्वायर करो, या फिर पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा करो, वी विल गेट द सेम आंसर। किसी ने ऑब्जर्व किया होगा। वैसे ही किसी ने ऑब्जर्व किया, लिखते जाओ, दो लॉ है इसका, डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का डैश करो। ए यूनियन बी का डैश मतलब समझते हो? ए यूनियन बी मतलब क्या? पहले कंबाइन करके जो आए उसका डैश, उसका डैश मतलब डैश कैसे होता है जानते हो ना? ए यूनियन बी जो बिगर कलेक्शन आएगा, द बिगर कलेक्शन का डैश मीन्स व्हाट? दोनों को कंबाइन करके जो आएगा उसका डैश, मतलब उसको हटा दो यूनिवर्स से। तो ऐसा पाया गया दैट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, डैश दोनों को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कैसे होता था? दो नंबर का स्क्वायर रहे तो माथा पे दो, दोनों को मिलेगा, पावर 2 दोनों को मिलेगा। लेकिन 2 इंटू पहला इंटू दूसरा ये भी आएगा। एक बार एक वेस्कॉटियन मेरे से पूछी, सर दिस इज पावर 2, दिस कम्स हियर, फाइन, this comes here, fine, how can you get this one, sir? This is an extra one, you have written extra, the things are not same on both the sides, the LHS is having a different thing, RHS is having a totally different thing, sir, how can you write it like this? ऐसा पूछी वेस्कॉटियन लोग। सर माथा पे दो, you have written, fine, माथा पे दो, you have written, fine, how can you write this thing, sir? अरे ऐसा होता है जी, खोल के देखो इसको गुना वना करके, a प्लस बी गुना a प्लस बी, so you'll get this thing। पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर पावर 2 जाएगा, पर तो हमने क्या बोला? पावर 2 दोनों को मिलेगा, होल पे स्क्वायर रहा तो पावर 2 दोनों को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ 2 इंटू पहला इंटू दूसरा भी होगा। गेटिंग? वैसे ही डैश दोनों को मिलेगा, डैश दोनों को मिलेगा। एक और लिखो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यू नो ना इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, डैश दोनों को मिलेगा, लेकिन बीच का सिंबल पलट जाएगा। डैश डैश, ये जो डैश है दोनों को मिलेगा, लेकिन बीच का सिंबल पलट जाएगा। दिस वाज यूनियन, इट विल बिकम इंटरसेक्शन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डी मॉर्गन चचा कह गए हैं। जैसे ये कोई चचा कहे होंगे ना, और ऐसा बाद में पाया गया कि सही है। होल पे डैश है तो डैश दोनों को मिलेगा, लेकिन बीच का सिंबल पलट जाएगा। इफ इट इज इंटरसेक्शन इट विल बिकम यूनियन, इफ इट इज यूनियन इट विल बिकम इंटरसेक्शन। तो डैश दोनों को मिलेगा, ये जो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। ये जो डैश दोनों को मिलेगा, पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। चलो जी मित्तल बोलो, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? सर डी मॉर्गन्स लॉ से पहले हम एक चीज बोलना चाहेंगे। हाँ ठीक है, बोलो ना जी, तुम्हारा ही राज है, बोलो। दो नंबर को जोड़कर उसका स्क्वायर करो, या फिर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ये नियम है ना सर? बस वैसे ही यहाँ पे भी नियम है। दिस नियम इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का डैश रहे तो डैश दोनों को मिलेगा। जैसे माथा पे 2 दोनों को मिलता था, ए का माथा पे 2 मिल जाता था, बी का भी माथा पे 2 मिल जाता था, पर सम एक्स्ट्रा थिंग्स आ जाता था। वैसे ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए का डैश बी का डैश, पर बीच का सिंबल बदल जाएगा।
राहुल तुम बोले ए इंटरसेक्शन बी का डैश, सर आपकी भाषा में बोले डैश दोनों को मिलेगा पर बीच का सिंबल पलट जाएगा। इफ इट इज इंटरसेक्शन इट विल बिकम यूनियन। ओके फाइन। रोमन 13 हो गया ना। अब हम सोच रहे हैं कुछ ये सोच रहे हैं कि एक चीज हम मिस कर गए। अब क्या किया जाए? मिस हम ये कर गए कि इसको प्रूफ करवाना है, ठीक है। अब प्रूफ करवाने से पहले हमको दो बात बताना था। अब वो यहां बताएंगे तो प्रूफ कब कराएंगे? ठीक है, प्रूफ किसी और बार मतलब किसी और रोमन नंबर में करवा देंगे। फिलहाल आइए कुछ बातें बता दे, देन वी विल कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बिना उस बात को बताए प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तुम लोग काइंडली इसके बगल में ये लिख रखे हो ना, प्लीज ये लिख कर रखो और ये फोटो बना कर रखो। रोमन 14, एनीथिंग इज बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या है? एनीथिंग इज बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है? पहला दूसरा, ऐसा लिखते जाओ। एग्जाम्पल चेंज कर लीजिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बगल में एक छोटा एग्जाम्पल लिखकर समझाएंगे। एनीथिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब है? एंड एनीथिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब? ये अगर सीख जाओगे ना तो डिमॉर्गन्स का प्रूफ कराना आसान होगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं ना, कोई छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा एग्जाम्पल ये लेते हैं, बगल में बनाओ, ठीक है। इस रोमन नंबर के बगल में बनाओ, 14 के बगल में बनाओ। कैपिटल ए में हम लेते हैं 2 4, ठीक है, और इसमें 1 3 लेते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ नंबर कॉल्ड 6 विच इज इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। बस इतना ही लेते हैं। और यूनिवर्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्स में, ठीक है। छोटा सा लिए हैं, याद रहेगा। 2 4 इसमें, 2 4 6 इसमें और 1 3 6 उसमें, ठीक है। ये ले रहे हैं, बाकी मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसी पे पढ़ाएंगे 2 4 6 और 1 3 6 पे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बार बार तुम लोग उतने सारे नंबर्स को देखते ही रह जाओगे, तो टाइम उसमें वेस्ट होगा। छोटा बोलेंगे 2 4 6 तो फट से दिख गया ना, हाँ 2 4 6 इधर है, 1 3 6 हाँ 1 3 6 उधर है। ऐसे हम क्या बोलते हैं? 2 4 6 8 10 1 3, बहुत सारे थे इधर, और उधर क्या थे? 1 3 5 7 9 2 4, बहुत सारे थे। तो अब छोटा सा बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा हमको लगता है 2 क्लासेस के बाद अब हम कुछ सॉलिड पढ़ा रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड लाइक। जब से सेट्स शुरू हुआ है 11th क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे चला गया, ऐसा हमको लग रहा है। नहीं तो ट्रिगो तो साला तोप बारूद बड़का बड़का एकदम हैंड ग्रेनेड पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री, फिर क्या था? लीनियर इक्वेशन भी अच्छा सवाल चैप्टर्स था। पीएमआई में भी अच्छे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और एक क्या पढ़े हम लोग? लीनियर इक्वेशन, ट्रिगो, पीएमआई 3 और ये चौथा, हाँ ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। यूनियन का मतलब होता है और। एट द टॉप ऑफ दिस पेज लिख लो, पहले लिखवाया हुआ है वैसे, फिर भी यहां पे लिख लो। यूनियन का मतलब होता है और। इंटरसेक्शन को मतलब नहीं, मतलब बोला जाता है, नॉट मतलब। यूनियन का मतलब और थोड़ी होता है, यूनियन का मतलब होता है एक साथ। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है द कॉमन वंस। लाइक इसमें कॉमन वंस कौन सा? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है? दैट एलिमेंट इज 6, जो दोनों में है। हाँ, तो यूनियन को बोला जाता है और, ठीक है। इंटरसेक्शन को बोला जाता है एंड, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक। जो और है ना, और और दैट इज अ सॉफ्ट कंडीशन, सॉफ्ट कंडीशन। लेकिन जो एंड है ना, एंड दैट इज अ हार्ड कंडीशन। एंड हंसना है हंस लो, पर यही बातें याद रहेंगी। एंड दैट इज अ हार्ड कंडीशन। पर जो और है, और दिस इज अ सॉफ्ट कंडीशन। पर एंड जो है, एंड दिस इज अ हार्ड कंडीशन, वेरी सॉलिड कंडीशन, वेरी रिजिड कंडीशन, मतलब बड़ा जिद्दी वाला बात होगा। एंड पर और के लिए और, ठीक। अब मेरे को एक बात बताइए, कोई चीज बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। एनीथिंग बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कोई चीज ए यूनियन बी में आ रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? कोई चीज ए यूनियन बी में आ रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? वहां पर देखकर बताओ। कोई चीज ए यूनियन बी में आ गया, कोई चीज ए यूनियन बी में आ गया,
ए यूनियन बी में आया कौन? दोनों मिलाइए ना सर, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा लो मिला दे रहे हैं। ए यूनियन बी में कौन चीज आ गया? 1 2 3 4 6, दोनों मिला दिए तो आ गया ना। मैं पूछ रहा हूँ कोई चीज ए यूनियन बी में आ गया। 1 क्यों आया है ए यूनियन बी में? क्यों? क्योंकि या तो वो ए में था और या फिर बी में था। आई रिपीट स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। 1 जो 1 है वो क्यों आया है यूनियन में? इसमें था या फिर उसमें था, इसमें था या फिर उसमें था। वेरी सॉफ्ट कंडीशन। या फिर 2 क्यों आ गया जी ए यूनियन बी में? वाई आई हैव रिटन दिस 2 इन ए यूनियन बी? सर क्योंकि ए में था या फिर बी में था। इट वॉज इन ए और बी। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3 कहाँ है आया है ए यूनियन बी में? अरे सर इसमें था या फिर उसमें था, किसी दोनों में से किसी एक में था। 6, हाँ ठीक है, इसमें था उसमें था दोनों में था। बस ये रिजिड बात नहीं है कि 6 इसलिए आया यूनियन में क्योंकि दोनों में है, इसलिए 6 नहीं आया यूनियन में। 6 किसी एक में भी है तो आ गया यूनियन में। ठीक, हमको पता है आपको लेके 6 को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, पर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 6 का सवाल का जवाब देने के लिए हम बार बार पूछेंगे कि 1 क्यों आया यूनियन में बताओ, 2 क्यों आया यूनियन में बताओ। 1 इसमें था या फिर उसमें था, किसी एक में था। 2 क्यों आ गया यूनियन में? इसमें था या फिर उसमें था। 4 क्यों आ गया ए यूनियन बी में? इसमें था या फिर उसमें था और या फिर और। ठीक, 6 की बात करें, हम समझ सकते हैं 6 तुम लोग बोल रहे हो कि दोनों में है इसलिए आया। दोनों में है इसलिए नहीं आया, दोनों में है इसलिए नहीं आया, किसी एक में भी है इसलिए आ गया। इसका जवाब हम देंगे, अभी रुको तो। इंटरसेक्शन में कौन आएगा बताओ? Why this 2 will not come in intersection? क्योंकि सर आप बोले हैं इंटरसेक्शन के लिए होता है 2 को ए में भी होना पड़ेगा and बी में भी होना पड़ेगा। तो क्या ये 2 ए में भी है and बी में भी? इट्स नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन। ए में भी है and बी में भी, इट्स नॉट फुलफिलिंग, सो 2 विल नॉट कम इन ए इंटरसेक्शन बी। 4 आएगा इंटरसेक्शन में। अरे सर काहे खा रहे हैं, 6 लिखिए ना सीधा सीधी, समझ गए आपका बात को। 6 क्यों आ रहा है जी राहुल? क्योंकि ए में भी है and बी में भी। देवांश दत्त तुम बोलो वाई दिस 3 आई हैव नॉट रिटन इन ए इंटरसेक्शन बी। वाई हैव नॉट रिटन ए इंटरसेक्शन बी में 3? क्योंकि 3 इसमें भी है and उसमें भी। ऐसा नहीं हुआ सर। अच्छा, वाई दिस 3 इज कमिंग इन ए यूनियन बी देवांश दत्त? वाई दिस 3 इज कमिंग इन ए यूनियन बी देवांश दत्त? यू आंसर मी। क्योंकि जो 3 है ना सर वो ए में है या फिर बी में है। पूरी बात को समराइज करो मित्तल। कोई चीज आ रहा है ए यूनियन बी में, इसका क्या मीनिंग निकला, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए तुम? कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए? वो चीज बिलोंग कर रहा है ए में या फिर वो बिलोंग कर रहा है बी में। मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें याद रह जाएंगी। रोड चलते फिरते तुम इस चैप्टर के सारे प्रूविंग्स के क्वेश्चन बना सकोगे। प्रूविंग्स के क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स लॉ आसान नहीं है, बता दे रहे हैं। हंस रहे हो हंस लो, पर बातें याद रखना। हाँ मित्तल कंक्लूड करो। कोई चीज इंटरसेक्शन में आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है इंटरसेक्शन बताओ? वो चीज ए में है and वो चीज बी में भी है, दोनों में है तभी आ रहा है। वो चीज ए में भी है and वो चीज बी में भी है। अरे डरा रहे हो मित्तल? नहीं सर डरा नहीं रहे, रिजिड कंडीशन है ना। and वो चीज ए में भी है and बी में भी है। वो चीज ए में भी है and बी में भी है। चलो, कोई चीज नहीं आने सका यूनियन में, बहुत ध्यान से सुनना। यूनियन में आ जाना इज अ सॉफ्ट कंडीशन। यूनियन में आ जाना इज अ सॉफ्ट कंडीशन। तुम इसमें थे या फिर उसमें थे, तुम यूनियन में आ गए। इंटरसेक्शन में आना इज अ हार्ड कंडीशन। तुम इसमें भी थे and उसमें भी थे तभी तुम आओगे, इसमें भी थे and उसमें भी थे तभी आओगे। 6 दोनों में कब आ रहा है? जब इसमें भी था and उसमें भी था तभी आ पाया। मानते हैं इस बात को? कोई अगर यूनियन में भी नहीं आने सका,
यूनियन में भी नहीं आने सका, यूनियन में नहीं आ सका। ए छी 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 छी, ए तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, छी छी, ए तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, तुम कोई कामे का नहीं है, तुम यूनियन में भी नहीं आ सका। यूनियन में आना इतना आसान होता है, तुम यूनियन में भी नहीं आ पाया। यूनियन में आना तो सबसे आसान होता है। यूनियन में आने के लिए तो तुमको किसी एक में रहना था बस। यूनियन में आने के लिए तुमको किसी एक ही में रहना था बस, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका। यूनियन में आना सबसे आसान होता है। यूनियन में आने के लिए या तो तुमको ए में रहना पड़ेगा या तो तुमको बी में रहना पड़ेगा। तुम दोनों में से किसी एक में भी नहीं रह पाया। ए छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आ सका, तुम यूनियन में भी नहीं आ सका। ए यूनियन बी में तुम नहीं आ सका। यूनियन में आना बहुत आसान था। यूनियन में आने के लिए सॉफ्ट कंडीशन की जरूरत थी, और तुम यूनियन में भी नहीं आ सका। ए छी छी, ए तुम यूनियन में भी नहीं आ सका, मतलब तुम इसमें भी नहीं था एंड उसमें भी नहीं था। देखिए कैसा बेइज्जती किए, नहीं आया यूनियन में, तुम इसमें भी नहीं था, नहीं था, डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड तुम उसमें भी नहीं था। देखिए कैसा बेइज्जती किए। यूनियन में आ गया तो ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, बस बोलते हैं और हाँ ठीक है यूनियन में आ गए, ठीक है कोई बड़ा बात नहीं है, आ गए तो आ गए, यूनियन में आना कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें आ जाओ या फिर उसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ या फिर उसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ, किसी में आ जाओ, यूनियन में आ गए। तो यूनियन में कोई आ गया तो क्रेडिट नहीं दिए, बस और बोल दिए। तुम इसमें था या फिर तुम उसमें था। जैसे कोई नंबर बोला 4, हम यूनियन में आ गए जी, हम चुनाव जीत गए, यूनियन में आ गए, तो लोग उसको क्रेडिट नहीं दिए। लोग क्या बोले, ठीक है भैया 4 तुम यूनियन में आ गए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 4 को बोला गया कि तुम यूनियन में आ गए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि 4 तुम या तो इसमें थे या फिर उसमें थे। लेकिन कोई नंबर को बोले 6 को कि तुम यूनियन में नहीं आया, अच्छा सॉरी 2 को बोले, अच्छा सॉरी 7 को बोले भाई तुम यूनियन में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया 7 यूनियन में, व्हाई आई हैव नॉट रिटन 7 इन दिस कलेक्शन, दिवांश दैट यू टेल मी 7 मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, 7 क्यों नहीं आ पाया। छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका। यूनियन में आना तो सबसे आसान होता था, तुम ए में रह जाओ या फिर बी में रह जाओ, मतलब तुम कहीं के लायक नहीं है। छी 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 छी, तुम कहीं के लायक नहीं है, ना तुम ए के लायक है ना तुम बी के लायक है, तुम कहीं के लायक नहीं है। छी छी, 7 को बोले ना तुम ए के लायक है ना तुम बी के लायक है, मतलब कितना बेइज्जती की अगर कोई यूनियन में नहीं आया, अब कोई इंटरसेक्शन में नहीं आया तो उसको बोले ओले 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 ओले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओले 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 ओले, इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओले 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 ओले, इंटरसेक्शन में आना बहुत टफ काम है, आईटी निकालना बहुत टफ काम है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओले 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 ओले, तुम इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम नहीं रहा होगा या तो ए में या फिर नहीं रहा होगा बी में, या फिर लगाया, देख रहे ना, तुम नहीं रहा होगा ए में और तुम नहीं रहा होगा बी में। कैन यू अंडरस्टैंड मित्तल? बाकी लोग सब हंस रहा होगा, हमको पता है जितने नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग हंस रहे हैं, पर तुम लोग पुराने स्टूडेंट्स हो, तुम लोग ये सब बहुत नौटंकी देख चुके हैं, पता है कि यही नौटंकी ही काम आता है, बाद में बातें याद रह जाती है, ठीक बोल रहे हैं ना, बातें याद रह जाती है। इंटरसेक्शन में कोई आ गया तो फुल ऑन क्रेडिट दिए उसको, तुम इंटरसेक्शन में आ गए तो फुल क्रेडिट दिए, फुल क्रेडिट मतलब एकदम बोले एंड, तुम इंटरसेक्शन में आया है, एक्स को बोले यू आर बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन बी, मतलब तुम ए में भी था एंड बी में भी था। लाइक 6 क्यों आया है इंटरसेक्शन में, व्हाई दिस 6 इज एन इंटरसेक्शन, 6 क्यों है इंटरसेक्शन में, क्योंकि 6 ए में भी था एंड बी में भी था, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आ गया कोई तो फुल ऑन क्रेडिट दिए, लेकिन कोई इंटरसेक्शन में नहीं आया तो बोले ओले 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 ओले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जैसे 7 को बोले, 7 को नहीं 2 को बोले तुम इंटरसेक्शन में क्या नहीं आया है, क्या नहीं आया इंटरसेक्शन में है, तो दूसरा कोई आके बोला भाई ऐसे नहीं बोलो, इंटरसेक्शन में आना बड़ा कठिन काम है, इंटरसेक्शन में नहीं आया कोई बात नहीं, ओले 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 तू कोई बात नहीं, तू 4 को बोले ओले 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 कोई बात नहीं, इस 1 को बोले ओले 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 कोई बात नहीं, 3 को बोले ओले 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 कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में होने के लिए तुमको इसमें भी होना पड़ेगा और उसमें भी होना पड़ेगा, तुम नहीं आ पाया है मतलब तुम किसी एक ही में रह गया था, तुम दोनों में नहीं था, तुम दोनों में नहीं था। तो पूरी बात को समराइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यूनियन में आना इज सॉफ्ट कंडीशन और
कोई ज़्यादा मतलब इसका तारीफ नहीं की है। यूनियन में आ गया, हाँ हाँ ठीक है, तुम इसमें था या फिर उसमें था, जैसे 1 2 को बोले हाँ ठीक है ना, उधर था चाहे इधर था, कहीं था। लेकिन यूनियन में नहीं आया तो बड़ी जोर बेइज्जती किए, बहुत बेइज्जती किए, दम भर बेइज्जती किए, दम भर बेइज्जती मतलब एंड हार्ड वाला वर्ड यूज किए। यूनियन में आ जाना इज सॉफ्ट वर्ड और यूनियन में नहीं आना इज हार्ड वर्ड, दम भर बेइज्जती। यूनियन में नहीं आ पाया, ए हे छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, ए हे छी छी मतलब 7 को बोले तुम यूनियन में भी नहीं आने सके, 7 छी छी, तुम ए में भी नहीं था, तुम बी में भी नहीं था, तुम कहीं पर नहीं था, छी छी। सो यूनियन में अगर कोई नहीं आ पाया तो हार्ड वर्ड, ए में भी नहीं था एंड बी में नहीं था। कोई इंटरसेक्शन में आ गया तो फुल ऑन क्रेडिट दिए, तुम ए में भी था एंड बी में भी था। लेकिन कोई इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया, इंटरसेक्शन नहीं आ पाया तो उसको बोले ओले 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 ओले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओले 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 ओले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया मतलब तुम इसमें नहीं था या उसमें नहीं था, जैसे 2 को बोले। अब यहाँ पे एक मुद्दा उठता है, जैसे 6 को लेकर कंफ्यूजन था, मुद्दा था उस समय, वैसे 7 को लेकर कंफ्यूजन रहा होगा, सर 7 भी तो नहीं आ पाया, तो हाँ ठीक है 7 को बोले तुम इसमें नहीं था या उसमें नहीं था, किसी एक में नहीं था। मन में आपका 2 जगह डाउट चल रहा है, अभी भी तुम्हारे मन में डाउट चल रहा है, 6 यूनियन में तो आ गया सर, या तो इसमें या तो उसमें, सर तो दोनों में है, दोनों में है, बट इट मीट्स दैट कंडीशन है, या तो इसमें या तो उसमें। और तुमको 7 को लेकर भी डाउट चल रहा है कि 7 तो इंटरसेक्शन नहीं है, तो उसको ओले ओले क्यों कर रहे हैं, या तो इसमें या तो किसी में नहीं है ना। याद रखिएगा, काम आएगा। आगे सुनो, 5वां, एनीथिंग इज कमिंग इन a माइनस बी, व्हाट दिस मीन्स। तुमको जितना हंसना हंस लो, पर यही बातें याद रहेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। कमिंग बैक व्हाट आई वाज सेइंग, a माइनस बी, ये बातें याद रहेंगी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, a का गोला में से b का गोला हटा दो, हटा दो, a का गोला में से b का गोला हटा दो। सो a माइनस बी में 2,4 आएगा ना, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ anything coming in b minus a, what it means, what it means, b का गोला में से a का गोला हटा दो, b का गोला में से a का गोला हटा दो, b का गोला में से a का गोला हटा दो, b का गोला में से a का गोला हटा दो। तो एक बार बस हम जानने के लिए यहाँ लिख ले रहे हैं a माइनस बी का जवाब क्या होगा, ताकि जब मैं पूछूं तो आप लोग बार बार देखें नहीं, फटाक से वहीं पे लिखा हुआ रहेगा। a माइनस बी मतलब a का गोला में से b का गोला हटा दो, a का गोला में से b का गोला हटा दो। तो a का गोला में से b का गोला हटा दिए तो क्या हुआ, 2 4 आया। चलो मित्तल, नाउ यू टेल मी, एनीथिंग इज कमिंग इन a माइनस बी, व्हाट इट मीन्स। अरे सर अब पहले समझाइए तो समझा तो दिए, एनीथिंग 2 और 4 इज कमिंग इन a माइनस बी, व्हाट इट मीन्स। 2 इज इन a, वाह ये कोई मतलब हुआ, बट 2 इज नॉट इन a, सॉरी बट 2 इज नॉट इन b। ठीक है मित्तल, तुम मोटा मोटी ठीक ही बोले हो। कोई चीज a माइनस बी में आ रहा है, जैसे 2 4 क्यों आया a माइनस बी में, 2 4 क्यों आया a माइनस बी में, एंड b माइनस ए की बात करूं मैं, b का गोला में से a का गोला हटा दो, 1 3, कोई चीज क्यों आया 1 3 क्यों आया b माइनस ए में। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, एनीथिंग इज कमिंग इन a माइनस बी में क्यों आ रहा है 2 4, फोटो पे देखते रहोगे आंसर वहां लिखा है 2 4 क्यों आ रहा है, मतलब वो चीज a में है एंड पक्का b में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काटो काटो में कट गया, जो बच गया वही आया a माइनस बी में, मतलब पक्का वो a में है एंड b में नहीं है, तभी तो काटो काटो में नहीं कटा। याद है ना, काटो 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 करके जो ऊपर बचता था, याद आ रहा है ना। तो a माइनस बी मीन्स व्हाट, वो चीज पक्का a में है पर b में नहीं है। y a माइनस बी 2,4 is coming in a minus b. Why 2,4 is coming in a minus b? 2,4 is coming in a minus b because 2,4 is in a and 2 4 is not in b. फिर से सुनना, why anything 2 4 anything 2 4 is coming in a minus b because 2 4 is in a and 2 4 is not in b. ठीक, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग इज कमिंग इन b माइनस ए, जैसे 1 3 b में से a को हटा दो, सो दैट थिंग is coming in b belongs to b, that thing belongs to b and that thing does not belongs to a, and that thing does not belongs to a, and that thing does not belongs to a, that thing belongs to b and that thing does not belongs to a। जैसे y13 is coming in b minus a, y13 is coming in b minus a because 13 is in b
1 3 इज इन बी एंड 1 3 इज डेफिनेटली नॉट इन ए। सिंपल बात है जी, a माइनस बी मतलब काटो काटो से जो a में बच गया मतलब a में है, काटो काटो से जो इसमें बच गया पहले वाले में जो मतलब b में जो है, काटो 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 से जो ऊपर बच जाता था ना a वाले में, ऊपर वाले में a माइनस बी में a ऊपर रहता था, सो दैट थिंग इज इन a। और b माइनस बी में a में काटो काटो में कौन ऊपर रहता था b, सो दैट थिंग इज इन b एंड दैट इज नॉट इन a। ठीक। सातवां, कोई चीज बिलोंग कर रहा है ओनली ए में, इसका क्या मतलब है? ओनली ए में बिलोंग कर रहा है मतलब वो ए ही में है, ए नहीं ओनली ए। तो उसका क्या आंसर है? 2 4 6 की 2 4? उसका आंसर है 2 4। बगल में तस्वीर बनाए हो ना, 2 4 लिख लो तब तुमको समझ में आएगा। अच्छा 2 4 इज ओनली ए, 2 4 इज ओनली ए मतलब वो चीज है ए में एंड वो चीज नहीं है इंटरसेक्शन जोन में। बात समझ में आया? ओनली ए किसको बोलते हैं? ए का वो हिस्सा 2 4 जो इंटरसेक्शन जोन से हटकर है, कैपिटल ए का वो हिस्सा 2 4 जो उसमें है। सो दैट इज वो चीज ए में है एंड नहीं है इंटरसेक्शन जोन में। नीचे का दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। वो चीज ए में है एंड नहीं है इंटरसेक्शन जोन में। सातवां पे उतना दिमाग नहीं लगा, सातवां भी और पढ़ाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे। ठीक। बोर्ड मिटा रहे हैं या मिटाने से पहले बोर्ड को कोई नहीं देखेगा, मेरे को देखो, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। एनीथिंग इज कमिंग इन ए यूनियन बी, यूनियन में आ रहा है ना सर, तो सॉफ्ट कंडीशन मतलब x इज इन a या फिर x इज इन b। ओके, एनीथिंग इज कमिंग इन a इंटरसेक्शन b मतलब सर दैट थिंग इज इन a एंड दैट थिंग इज इन b। यूनियन में आना सॉफ्ट कंडीशन, इंटरसेक्शन में आना हार्ड कंडीशन। माय थर्ड क्वेश्चन, एनीथिंग इज नॉट कमिंग इन यूनियन, कोई चीज यूनियन में नहीं आ रहा है, नहीं आ पाया, छी छी तुम इंटरसेक्शन यूनियन में भी नहीं आ सका, छी छी तुम कहीं के लायक नहीं है, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, तुम कहीं के लायक नहीं है, छी छी तुम ए में भी नहीं था एंड तुम बी में भी नहीं था। सी 7 वाई इट इज नॉट कमिंग इन यूनियन, तुम ए में नहीं था, बी में नहीं था। माई फोर्थ क्वेश्चन, कोई चीज इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया, ओले 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ओले 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 चीयर अप चलो 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 कोई बात नहीं, तुम इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया मतलब तुम ए में नहीं था या फिर तुम बी में नहीं था, तुम ए में नहीं था या फिर तुम बी में नहीं था। सो एनीथिंग नॉट कमिंग इन इंटरसेक्शन, सॉफ्ट कंडीशन। माय फोर्थ क्वेश्चन, एनीथिंग इज इन ए माइनस बी, एनीथिंग इज इन ए माइनस बी मतलब दैट थिंग इज इन द फर्स्ट वन ए एंड दैट थिंग इज नॉट इन द सेकंड वन बी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा, एनीथिंग इज कमिंग इन बी माइनस ए, एनीथिंग इज कमिंग इन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब दैट थिंग इज इन बी, द फर्स्ट वन बी, बी माइनस ए बोले ना, बी माइनस ए तो ऊपर कौन है, बी और नीचे कौन है, ए, ऊपर बी और नीचे है, ऊपर बी और नीचे ए है तो ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, काटो काटो के बाद भी ऊपर आ रहा है, वो काटो 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 ऊपर आ रहा है। सो दैट थिंग इज इन बी एंड दैट थिंग इज नॉट इन ए। ठीक, तुमको हम 20-25 मिनट करीब करीब खखोर दिए। अब रोमन नंबर 15 में आओ, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने में बड़ा मजा आएगा, सच्ची में बड़ा मजा आएगा। रोमन 15 लिखो, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ लिख लो। 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बदला है। 15 प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। थ्योरेटिकल चैप्टर है ना जी, जब कुछ पढ़ाते हैं तो लगता है कि अरे एक और पढ़ा दे तब ये पढ़ा पाएंगे, मेरे को फिर लग रहा है कि अरे वो तो बता ही नहीं तुम लोग को, कैसे प्रूविंग सिखा पाएंगे। ठीक है, सिखा देंगे। चलो पहला लॉ नोट करो, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, LHS लिखो, ए यूनियन बी का डैश। ठीक, LHS इक्वल टू लिख लिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आज हम आपको बहुत सारा नया चीज सिखाएं। फर्स्ट 2 डेज नया था पर बेसिक बेसिक था, ऐसा हमको लग रहा था, पर आज हमको लग रहा है कि बहुत कुछ सिखा दिए। जानते हो इतना भूमिका बांधते हैं ना, जब
नया बच्चा समझ जाता है, पुराना बच्चा समझ जाता है अबे कुछ कंसेप्चुअल बोलने वाला है। यस, सही पकड़े राहुल। लिसन, प्रूविंग का क्वेश्चन सबसे डरावना कब लगा था तुम लोग को? हम क्लास 6-7 की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा लेवल का बात करो। सर ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 RS अग्रवाल प्रूविंग बनता ही नहीं था सर। यस, कैसे बनाते थे सर? बन में नहीं करता था, आप जो जो कराते थे बस वही सब पढ़ लेते थे। अरे मजाक नहीं, सीरियसली बोलो। सर LHS कॉपी करते थे और फिर बढ़ते 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 कुछ करके RHS ला देते थे। तो 4 को फंडा आप सिखाए थे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब आप कुछ कुछ सिखाए थे। कुछ नहीं समझ में आए तो मीस क्या बोली थी, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कुछ कुछ करते थे, LHS लिखते थे और बढ़ते 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 RHS में आ जाते थे सर। ओके, और क्या करते थे राहुल? सर कभी 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 4 कदम LHS का करते थे और 4 कदम RHS का करते थे और दिखा देते थे कि दोनों सेम आ रहा है। ऐसा रेयरली था पर देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस। 4 कदम LHS का, 4 कदम RHS का, दोनों सेम दिखा देते थे। ठीक है, और क्या करते थे राहुल? सर और बचपन वालों का पीछे से कहीं से किसी का छाप छुप के दे देते थे। तुम फिर मजाक कर रहे हो, सीरियस बात ना पूछ रहे हैं तुमसे। और क्या करते थे? LHS से करते थे, RHS आ जाता था। हाँ, कभी कभी RHS कॉपी करते थे और बढ़ते 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 LHS आ जाता था सर। ओके, अब सुनो, यहाँ इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि LHS से बढ़े RHS आ गए और हेंस प्रूव्ड, नहीं होगा। यहाँ कैसे होगा वो सुनो। यहाँ दिखाएंगे कि LHS is a subset of RHS and RHS is a subset of LHS। ये क्या बोल रहे हैं सर? नहीं बुझाया? अब एग्जांपल देके समझाते हैं। A में मान लो 2 4 6 है और B में मान लो 2 4 है, तो बताओ तो B is a subset of A हुआ? B is a subset, subset मतलब B निकला है A से, B जूनियर है A का। हाँ सर, B is a subset of A हुआ। गुड, चलो अब हम चाहते हैं कि A is a subset of B लिखे। लिख लीजिए, आपका राज है, आपका इंक है, आपका बोर्ड है, पर आप गलत पढ़ा रहे हैं हम लोग को। A इज अ सबसेट ऑफ B आप नहीं लिख सकते हैं। A निकला है B से, ऐसा कहाँ है सर? A निकला है B से, ऐसा कहाँ है सर? ऐसा तभी होगा जब इसमें भी 2 4 6 लिखिएगा, तब ना 2 4 6 से ही 2 4 6 निकला है। A निकला है B से, वहां देखिए A निकला है B से। A कहाँ निकला है B से? B में तो कम है, A में तो ज्यादा है, तो इसमें 2 4 6 लिखिए तभी होगा ऐसा। अब ठीक है? हाँ सर, अब A इज अ सबसेट ऑफ B है। ओके, एक बार फिर से आते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में। B इज अ सबसेट ऑफ A। मान लो B में कुछ अधिक कर देते हैं, कुछ अधिक, तो क्या B निकला है A से? किधर? B में तो ज्यादा हो गया, 2 4 6 8 कहाँ से निकलेगा 2 4 6 से? तो जाके अब उसमें बढ़ाइए। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि कोई चीज किसी चीज से निकला है, जो निकल कर आया है B, उसमें सारी चीजें पक्का A में थी तभी तो निकल कर आया। ध्यान से सुनना, B निकल कर आया है A से 2 4 6 8, B निकल कर आया है A से, मतलब A में पक्का 2 4 6 8 था, तभी निकल कर आया है, तभी निकल कर आया है। हाँ, अगर 10 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 4 6 8 पक्का A से निकल कर आया है। अभी एकदम 100% सही है। हाँ सर, बोर्ड पे लिखा हुआ अभी 100% सही है, बस इसको मिटा दीजिए आप। अब 100% सही है सर। B निकल कर आया है A से। हाँ सर, B निकल कर आया है A से। B में जो भी चीज़ है A से निकल कर आया है। A में कुछ अपना एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। B में एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर B में जो भी है निकल कर आया है A से। हाँ, B में निकल कर आया है A से। B इज अ सबसेट ऑफ A। नाउ माय नेक्स्ट लाइन, A ऑल्सो सबसेट ऑफ B। सर अब आप गलत हो गए, अब आप गलत हो गए। A निकल कर कहां से आएगा B से? इसको मिटा दीजिए तो आप सही है सर। B सबसेट ऑफ A। हाँ, B सबसेट ऑफ A कैसे है? B सबसेट ऑफ A, B निकल कर आया है A से। हाँ, B निकल कर आया है A से। 2 4 6 8 जो है वो तो यहीं से निकल कर आया है, बाकी A में एक्स्ट्रा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं? तो अब हमको ये मन कर रहा है, लेकिन अरे सर मन आपका मन से नहीं ना होगा, आपका मन तो बहुत कुछ करता है, तो आपका मन से होगा। आपका मन करता है एक दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दे, तो ऐसे होता है क्या? मन उनका नहीं होता है सर। अरे पूरा बात सुनो ना जी, गरमा जाते हो तुम लोग।
ए हमको मन कर रहा है लिखे सबसेट ऑफ बी का। अरे कैसे लिखिएगा सर, ए बिगर कलेक्शन है, बिगर कलेक्शन है, बिगर कलेक्शन में कहां से आएगा छोटा कलेक्शन से चीज? वहां है बेटा, ये इसको फालतू का बात कर रहे हैं आप। बिगर कलेक्शन कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ छोटा कलेक्शन, बिगर कलेक्शन कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ छोटा कलेक्शन, बट बी स्मॉलर कलेक्शन इज अ सबसेट ऑफ बिगर कलेक्शन। हाँ, अगर एक्स्ट्रा वंस नहीं लिखना है तो भी ठीक, 2 4 6 8, और अगर एक्स्ट्रा वंस लिख दिए तो भी ठीक, एक्स्ट्रा वंस लिख दिए तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक, पर बी सबसेट ऑफ ए है तो बी इज अ स्मॉलर कलेक्शन, स्मॉलर कलेक्शन इज अ सबसेट ऑफ बिगर कलेक्शन। ठीक, लेकिन मेरा मन कर रहा है, बड़ा जोर से कर रहा है मेरा मन कि हम लिखे ए सबसेट ऑफ बी। अरे सर कैसे पगला आ रहे हैं आप, ए कैसे निकला है बी से, ए कैसे निकला है बी से, आए ए कैसे निकला है, ए बिगर कलेक्शन है, बिगर कलेक्शन छोटा कलेक्शन से कैसे निकलेगा? आए बाबू, यही तो सवाल है। If I want A to be a subset of B and at the same time I want B to be a subset of A, this is possible अगर दोनों का दोनों में exactly एक एक चीज सेम हो। अब देखो मुमकिन है, पहले हमने दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज नहीं रखा तो क्या नहीं हो पा रहा था और क्या हो पा रहा था? We were able to do only one thing, या तो A हो पा रहा था B का सबसेट, या तो B हो पा रहा था A का। लेकिन अगर A को भी B का करना है, B को भी A का करना है, ऐसा तभी हो सकेगा जब दोनों में एग्जैक्टली सेम है। अब B बोला हम निकल कर आए हैं इससे 2 4 6 8 10 12, हाँ 2 4 6 8 10 12, हम अगर छोटा भी रहते ना तो भी बोला कि हम निकल कर आए हैं इसे। लेकिन मामला कब गड़बड़ा जा रहा है? जब ए एट द सेम टाइम ए बोल रहा है कि हम निकल कर आए हैं बी से, तो बिगर कलेक्शन छोटा से कैसे निकल कर आया? तो इसमें फिर क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, 2 4 6 8 10 12 लिखना होगा। अब बोलो तो ए निकल कर आया है बी से, हाँ, और अगर इसमें 15 17 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 17 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ए निकल कर आया बी से, हाँ ए छोटा कलेक्शन है, बी बड़ा कलेक्शन से निकल कर आया है, पर 15 17 वाला बात फिर गड़बड़ा जाएगा जब हम इस सेंटेंस पे आएंगे बी सबसेट ऑफ ए। नहीं, बी नहीं है सबसेट ऑफ ए का, क्योंकि बी है बिगर कलेक्शन, बिगर कलेक्शन कैसे निकलेगा स्मॉलर कलेक्शन से? पूरे भाषण का समरी ये है कि 15 17 आप मिटाइए सर जी, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों बातों को अगर होल्ड करना है तो दोनों के दोनों में एग्जैक्टली एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट्स हूबहू सेम होना चाहिए। पूरे भाषण का समरी क्लियर है? नोट कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमको साइड में बस आपको ये नोट कराना था। तुमको ट्रिग्नोमेट्री के जैसा नहीं पढ़ाना है, 11th क्लास में पढ़ना है कि एलएचएस से शुरू किया आरएचएस आया, ऐसा नहीं। तुमको एलएचएस दिखाना है आरएचएस का सबसेट है, और फिर दिखाना है आरएचएस एलएचएस का सबसेट है। ऐसा दोनों एक दूसरे का है, मतलब मतलब क्या मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। दोनों एक दूसरे के सबसेट है मतलब दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है मतलब दोनों इक्वल है। ये बात अगर मन है तो नोट कर लीजिए। कुछ बातें आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ भाई बोला है, दम है बात में, बोला है। ठीक, चलो आ जाओ। लेट x बिलोंग्स टू LHS, इसका तात्पर्य 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 वैसे कंक्लूड करते करते RHS आ जाएगा और कहानी खत्म नहीं होगा। फिर RHS से शुरू करेंगे और लाएंगे LHS। तो हुआ कि LHS सबसेट RHS का, RHS सबसेट LHS का। ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों बराबर है। A सबसेट B का, B सबसेट A का। ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों बराबर है। इसके बगल में शायद आप ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कंसेप्ट दे दिया साइड में, LHS सबसेट RHS का, RHS सबसेट LHS का, तो दोनों बराबर है। चलो, एनीथिंग इज कमिंग इन, इसको ना ऐसे नहीं बोलेंगे, बड़ा मुंह दुखता है। ए यूनियन बी इतना नहीं बोलेंगे, इसको हम कैपिटल P बोल रहे हैं, ठीक है, P डैश। सो एनीथिंग इज कमिंग इन P डैश, एनीथिंग इज कमिंग इन P डैश, सो दैट थिंग इज नॉट कमिंग इन द थिंग। नहीं बुझाया? मान लो ये यूनिवर्स है, ये P है, इसमें 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 है, ठीक है, और बाहर 2 4 है। तो बताओ x बिलोंगिंग टू P डैश, x बिलोंगिंग टू P डैश, P का डैश में 2 4 आ रहा है, P का डैश में 2 4 आ रहा है, मतलब 2 4 P में नहीं है। 1 3 5, ठीक है,
पी डैश 2 4, ठीक है। एनीथिंग कमिंग इन पी डैश 2 4, दैट मीन्स 2 4 नहीं है पी डैश में। कोई चीज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डैश? एनीथिंग विच इज नॉट इन ए बट इन यूनिवर्स। पी डैश का मतलब क्या? एनीथिंग विच इज नॉट इन पी बट इन यूनिवर्स। तो पी डैश में 2 4 आया तो 2 4 नहीं है पी में। 2 4 पी डैश में आया तो 2 4 नहीं है पी में। इतना बोलने में मेरा मुंह दुखता है इसलिए हम पी डैश बोल रहे हैं, ठीक है। लिखना नहीं है, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो एनीथिंग इज कमिंग इन पी डैश, सो दैट थिंग इज नॉट कमिंग इन पी, ठीक। ये मानते हैं इस बात को? अरे सिंपल सा तो बात है चाचा, 1 3 5 पी में है तो पी डैश में 1 3 5 को छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड में से पी को हटा दो, पूरे ब्रह्मांड में से पी का गोला हटा दो तो 2 4 आएगा ना। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, 2 4 आएगा, ठीक। चलो आ जाओ, आओ मित्तल। एनीथिंग कंक्लूड करना है, ठीक है ना। नॉट कमिंग इन यूनियन, ए हे छी छी, तुम यूनिवर्स में भी नहीं आ सका, मतलब तुम नहीं था ए में एंड नहीं था बी में, ए हे छी छी, ठीक। चलो नेक्स्ट कंक्लूड करो। एनीथिंग नॉट कमिंग इन ए, सो दैट थिंग कमिंग इन ए डैश। एनीथिंग नॉट कमिंग इन ए, सो दैट थिंग कमिंग इन ए डैश। ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब ये जीता तो ये हारा, ये हारा तो वो जीता, वो हारा तो ये जीता, ये जीता तो हारा। 1 3 5 उसमें है तो पी डैश में नहीं है, और 2 4 इसमें है तो उसमें नहीं है। सो एनीथिंग कमिंग नॉट कमिंग इन ए, सो दैट थिंग कमिंग इन ए डैश। चलो ना जी, इसका ए नाम दे देते हैं। चलो ए में है 1 3 5 तो ए डैश में नहीं आएगा ना 1 3 5। एनीथिंग कमिंग इन नॉट कमिंग इन ए, एनीथिंग नॉट कमिंग इन ए, लाइक ए में नॉट कमिंग है 2 4, इसीलिए तो 2 4 कमिंग इन ए डैश है। एनीथिंग नॉट कमिंग इन ए, सो दैट थिंग कमिंग इन ए डैश। 2 4 is not present in a dash, is not present in a, 2 4 is not present in a, that's why 2 4 is present in a dash। कोई चीज a में नहीं है इसीलिए तो a dash में है, और जो चीज a dash में है वो a में नहीं है। चलो ये and शब्द को तो उतार दो, and शब्द को तो उतार दो। हाँ मित्तल बोलो। एनीथिंग नॉट कमिंग इन b, so that thing coming in b dash, ठीक। हम इंक कहाँ कहाँ बचाते, देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना पढ़कर हम पी डैश पढ़े थे, पर इसका कदापि ये मीनिंग नहीं है कि आप इसको नोट कर लें, ये नोट नहीं करना था। सो एनीथिंग कमिंग इन पी डैश, सो दैट थिंग बिलोंग्स टू पी। अब यहाँ से एक नया कंक्लूजन पूछे कि यूनियन में कोई नहीं आने सका तो ए हे छी छी, तुम ए में भी नहीं था एंड बी में भी नहीं था। यूनियन में आना इज अ सॉफ्ट कंडीशन, यूनियन में नहीं आना इज अ हार्ड कंडीशन। घोर बेइज्जती करते हैं ना कि ए हे छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आने सका, ठीक। नेक्स्ट वन। तो हाँ, नेक्स्ट हमने बोला कि इसका ये कंक्लूजन है और इसका अपना कंक्लूजन ये, इसका जो ये ब्लैक से जो ब्लैक लिखे हैं वो एक कंक्लूजन है कि एनीथिंग इज कमिंग इन पी डैश, सो दैट थिंग इज नॉट कमिंग इन पी। और फिर मित्तल बोले इसका क्या मतलब है? ए वाला मतलब है, ठीक। फिर इससे ये कंक्लूड हुआ कि एनीथिंग इज नॉट कमिंग इन ए डैश, सो दैट विल कम इन ए, मतलब नॉट कमिंग इन ए, कमिंग इन ए डैश। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक। अब हम फिर इंक बचा रहे हैं। इसको इतना बोलने में मेरा बड़ा मुंह दुखता है, ए डैश, तो हम इसको पी बोल रहे हैं बस समझने के लिए, ठीक है। और इसको बोलने में मेरा मुंह दुखता है, इसको हम क्यू बोल रहे हैं बस समझने के लिए, ठीक। कोई चीज बिलोंग कर रहा है पी में एंड कोई चीज बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो वो चीज बिलोंग करेगा। कोई चीज बिलोंग कर रहा है पी में एंड कोई चीज मतलब वही चीज बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो वो चीज बिलोंग करेगा पी इंटरसेक्शन क्यू में। मानते हैं इस बात को? समझ गए बात को? सर बड़ा मजा आ रहा है सर, मतलब समझ तो आ रहा है कि डिफिकल्ट है, पर लग रहा है कि घर पे आज इसको थोड़ा पढ़ लेंगे ना सर 2 3 बार, अपने आप को समझाना होगा आज, तो मजेदार है सर चैप्टर। इसको इंक बचाने के लिए आप पी बोल रहे थे ना, कोई चीज बिलोंग्स टू पी एंड कोई चीज बिलोंग्स टू क्यू एंड बिलोंग्स टू क्यू, तो ये तो बड़ा सिंपल बात है सर, पी में भी है एंड क्यू में भी है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू में तो आएगा ही। स्टूडेंट्स जो नए बच्चे हैं उनको मेरा स्टाइल नहीं पता पढ़ाने का, बाकी पुराने बच्चों को पता है। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ, अपनी नजर हमेशा प्रूफ डार्ट पे रखो
आरीज आरीज आरीज। ज़्यादा खुश नहीं हो, अभी एलएचएस से आरएचएस आया है। अब बेटा आरएचएस से एलएचएस लाना है। अच्छा अभी प्रूव भी नहीं हुआ है, इक्वल टू नहीं प्रूव हुआ है। एलएचएस में जो चीज़ था वो आरएचएस में आ गया, एलएचएस में जो चीज़ था वो आरएचएस में आ गया, मतलब एलएचएस सबसेट है आरएचएस का। क्यों काहे, तभी हम बहुत एग्जांपल देके समझाए थे जी। वहाँ पे 2 था, फिर मिटाए थे, बोले थे चलो वो उसका बना उसका बना, नहीं 2 4 6 8 10 12 10, यहाँ नहीं लिखी था अभी थोड़ी देर पहले। कोई चीज़ इसमें है उसमें भी आ गया तो सबसेट है, ठीक है। यहाँ इक्वल डायरेक्ट नहीं हो सकता है, उसका सबसेट ही है। अब लिखो नाउ, इसमें दिक्कत हो रहा है क्या, इक्वल क्यों नहीं हुआ, इक्वल नहीं हो सकता है। कोई चीज़ तुम एलएचएस इक्वल टू आरएचएस थोड़ी लाए हो, तुम तो दिखाए कि कोई चीज़ एलएचएस में था और वो चीज़ आरएचएस में भी आ गया। कोई चीज़ एलएचएस में है और कंक्लूड किए कि वो चीज़ आरएचएस में भी आ गया, मतलब एलएचएस निकला है आरएचएस से। मित्तल सोच रहा है कि आरएचएस निकला एलएचएस से, नहीं। जो चीज़ एलएचएस में था साबित कर दी कि वो अल्टीमेटली ऊपर भी था। कोई चीज़ एलएचएस में था अल्टीमेटली ऊपर में भी था, तो ऊपर से ही निकल कर आए हैं हम नीचे वाले चीज़। ऊपर मतलब सेट बिगर सेट कलेक्शन और नीचे स्मॉलर कलेक्शन। चलो किसी को अगर कहीं पर डाउट होगा ना तो उस जगह का स्क्रीनशॉट खींचकर हमको टेक्स्ट में लिखना कि सर इस जगह आपका ये डायलॉग नहीं समझ में आ रहा था, आप जो ये एक्सप्लेनेशन दिए, अगर दिक्कत हो तो। चलो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस, गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस, गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। हालांकि अभी थोड़ा नया दिन है मेरा नए बच्चों के साथ, जो लोग अब मैथ्स लेने का सोचे हैं। पुराने बच्चों के साथ मेरा दिन पुराना हो चुका है। हमेशा क्या बोलते हैं कि अपनी नज़र यहाँ रखो वहाँ रखो, यू आर फेमिलियर विद माई लैंग्वेज ना, ओके। तो इस बार क्या बोलेंगे, अपनी नज़र कहाँ रखो। आरएचएस से शुरू कर रहे हो तो नज़र कहाँ रखोगे, एलएचएस में ना। नाउ लिखो आरएचएस में किसकी बात कर रहे हैं, इतना इंटरसेक्शन इतना लिखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू इतना, ठीक। कंक्लूड कंक्लूड कंक्लूड, आरएचएस से शुरू किया एलएचएस आ जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनना और छोटा छोटा चीज़ों को नोटिस करो। हम कहाँ पे इंक बचाते हैं, मुंह बचाते हैं अपना मुंह। इतना बोलने का मेरा मन नहीं है, इसको पी बोलते हैं। और इतना बी डैश बोलने का मेरा मन नहीं है, इसको हम क्यू बोलते हैं। एनीथिंग इज कमिंग इन पी इंटरसेक्शन क्यू, एनीथिंग इज कमिंग इन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो हाँ इसको शाबाशी दीजिए आप कि तुम थे पी में भी एंड तुम थे क्यू में भी। इंटरसेक्शन में आना मतलब एंड, हार्ड कंडीशन ना, शाबाशी दिए एंड। पर और में रहते यूनियन में आ जाता तो ठीक है इसमें था या फिर उसमें था, हाँ ठीक है इसमें था या फिर उसमें था, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। पर इंटरसेक्शन में आए तो x बिलोंग्स टू पी एंड x बिलोंग्स टू क्यू। चलो मित्तल अब इसका ऑब्वियस मीनिंग बताओ क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एनीथिंग इज इन ए डैश सो दैट थिंग इज नॉट इन ए। अभी तो समझाए थे। मान लो इसमें 2 4 6 है, ठीक है, 2 4 6 यहाँ 7 है, तो ए डैश में 7 क्यों आया बताओ, ए डैश में 7 क्यों आया, क्योंकि 7 ए में नहीं था। 2 4 6 ए डैश में क्यों नहीं आ रहा है, ए डैश में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ए में है, ओके। सो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, एक्स belongs to a dash, x does not belongs to a। इसको कॉपी करो, anything belongs to b dash that thing does not belongs to b, ठीक। अब एक बात बोले, मैं फिर से बोल रहा हूँ नए बच्चों को के लिए थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए पढ़ाना, क्योंकि सारे डायलॉग्स मेरे नए हैं। पुराने बच्चों को पढ़ाना आसान हो गया है, वो लोग 3 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, डायलॉग्स मेरे पुराने हो चुके हैं। जानते हो जी बचपन में आपको मैथ्स बुझाता नहीं था, मतलब कुछ खचर पचर करके एक इक्वेशन आया, फिर 3 पन्ना भरे, फिर दूसरा इक्वेशन आया, बोला मास्टर 3 पन्ना पीछे जाओ, ये जो आया है उसको वहाँ पे जाके डालो प्रूव हो जाएगा। अरे काहे पुट करो, हमको कभी क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक। वैसे हमको ना बहुत जगह बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ था, बड़ा गरीब थे हम बचपन में। कोशिश करते हैं कि तुमको मेरे जैसा मास्टर ना मिले, मतलब मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले। मेरा मास्टर था कॉमन स्टूडेंट पुट दिस इक्वेशन इन दैट इक्वेशन, समझ आता नहीं था। तो दुआ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि तुमको मेरे मास्टर जैसा मास्टर ना मिले तुमको, ठीक। कमिंग बैक, भूमिका बांध रहे हैं तो नए बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा, पुराने बच्चे समझ रहे हैं कि अबे फिर कोई नया कंसेप्ट आने वाला। ध्यान से सुन, कान खड़ा करके सुन भाई, ओके। यहां से शुरू किए थे, बड़ा नेचुरली इस पे पहुंच गए थे, मतलब यूनियन से शुरू किए थे। इनफैक्ट हमको भी एहसास नहीं हुआ इंटरसेक्शन कैसे आ गया, सच बोल रहे हैं, आ गया था ना जी। अब हम भूल गए, पता नहीं गलत सलत तो नहीं पढ़ा दिए, पर आ गया था। तो भाई इंटरसेक्शन से शुरू किया तो यूनियन आ जाना चाहिए ना। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन, तो यूनियन आ जाना चाहिए ना। यही चीज हमको समझ नहीं आता था अपना जमाना में कि अचानक ही एंड और कैसे बन जाता है। एंड व्हेन आई वाज स्टडिंग एलएचएस हमको समझ नहीं आता था कि यूनियन अचानक से इंटरसेक्शन कैसे बन जाता है। इनफैक्ट आज भी कैसे बना हमको ध्यान तो नहीं गया, पता नहीं हम गलत तो नहीं पढ़ा दिए, पर हम सही पढ़ाए होंगे। ठीक, किस मोमेंट बना पता नहीं, अगर बोलोगे तो वीडियो चेक कर लेते हैं। एक मिनट तुरंत चेक करते हैं किस मोमेंट बना, जरा लेट मी जस्ट रिकॉल कि कौन सा वो मोमेंट था जिसमें सिंबल चेंज हो गया। खुल जा खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। कौन सा मोमेंट था, लेट मी जस्ट सी। एंड है एंड है एंड है, अरे कब बना? हाँ यहाँ तक तो एंड ही है। Not coming in A, so that's coming in A dash. चलो ना जी, इसका A 2 4 is not 4 is present in A dash. कोई चीज A में नहीं है। आते देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना पढ़कर हम P dash पढ़े थे, तो इसका कदापि ये मीनिंग नहीं है कि आप इसको नोट कर लें। ये नोट नहीं करना था। So anything coming in P dash, so that thing belongs to P. अब यहाँ से एक नया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हम लोग जब इससे शुरू किए थे ना यूनियन था, पर एकदम इन द वेरी फर्स्ट लाइन लिखे हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, जस्ट सी द प्रूफ ऑफ इट, जस्ट सी द प्रूफ ऑफ इट, ताकि मेरे को जब डाउट हुआ था वो डाउट तुमको ना हो। हमको जब अपने जमाने में डाउट हुआ था, एनीथिंग एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश, देखो तुम लोग देखो, हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश, कॉपी में देखो ना, तो एक्स हमें एलएचएस लिखे हैं, एलएचएस के बाद शुरू किए हैं एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का डैश, मिला सबको? एक्स बिलोंगिंग टू A union B का dash imply X does not belongs to A union B, does not belongs to A union B, does not belongs to A union B, does not belongs to A union, union। पर उसका कंक्लूजन क्या लिखे हैं? इसमें भी नहीं है and, उसमें भी नहीं है। देखो यूनियन and आ गया, इंटरसेक्शन, यहीं पे गेम हो गया। फिर से बोल रहे हैं आप सभी लोग, प्रूविंग देखिए, एलएचएस में हमने लिखा है X belongs to A union B का dash, X belongs to A union B का dash, मतलब X does not belongs to A union B, does not belongs to A union B, does not belongs to A union B, union, union है ये U, union, union, ठीक है, union, does not belongs to A union B, मतलब X does not belongs to A and, देखो and आ गया, union बन गया and, मतलब intersection। अब यहाँ पे मेरे को अपने ज़माने में डाउट होता था कि now I'm in RHS, I'm in RHS, intersection, intersection, I am in intersection, how can I get this union? I am an intersection, 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 how can I get this union का symbol? यहीं पे है पेच, यहीं पे है लोचा, यहीं पे है तिकड़मबाजी, यहीं पे है झंझट। कोई चीज़ नहीं आया ए में एंड कोई चीज़ नहीं आया बी में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कौन सा बात लगेगा, कौन सा बात लगेगा, कंक्लूड तुमको करना बार बार। ये आज नया शब्द यूज़ किया, पिछला 1.5-2 महीना से पढ़ा रहे हैं हम। कंक्लूड कभी बोलते थे क्या? हम बोलते चलो प्रूव करो, कंक्लूड। तुम क्या कंक्लूड किए? ए छी छी, तुम ए में भी नहीं है एंड तुम बी में भी नहीं है, ए छी छी, तुम ए में भी नहीं है एंड तुम बी में नहीं है, मतलब तुम नहीं आने सकेगा यूनियन में से। क्या चीज़ से शुरू किए? इंटरसेक्शन, बोले तो इंटरसेक्शन, बोले तो इंटरसेक्शन, किस में आ गए? यूनियन में। इंटरसेक्शन से शुरू किया एंड आगे यूनियन में। यही चीज़ हमको अपना जमाना में नहीं समझ में आया था। काश मेरा मास्टर इस शब्द का प्रयोग किया होता, कम ऑन चिल्ड्रन व्हाट डू यू कंक्लूड, कंक्लूड बोलवे नहीं किया, बोलता था clearly we can see that x does x this means this, we can clearly see and we can clearly see this, so naturally this will become this and naturally this will become this, so this will this and this will given this, so we see that this is equal to this। काश वो बोला था कंक्लूड, कि इससे क्या कंक्लूड करो। काश वो हमको पॉइंट आउट करके समझाया होता कि भाई तुम इस पे है इंटरसेक्शन पे एंड पे इंटरसेक्शन में एंड में, तो भाई तुम यूनियन कैसे बनाएगा, तो कंक्लूड करो। कोई चीज़ नहीं है ए में एंड कोई चीज़ नहीं है बी में, कोई चीज़ नहीं है ए में एंड नहीं है बी में, तो ए है छी छी, तुम ए में भी नहीं है तुम बी में भी नहीं है, तो तुम नहीं आएगा यूनियन में। ठीक, ओके। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, इतना बोलने में ना जी मेरा मुंह दुखता है बहुत, इसको हम P बोलेंगे। X does not belongs to P, so X belongs to P dash, X belongs to P dash। और इस मस्त है सर,
मजा आ गया, एकदम प्रूव हो गया सर। पर एक बात तो फीलिंग आ गया सर कि इक्वल नहीं है ये, LHS से RHS से यह है, therefore RHS is a subset of LHS। इसको रखो 2 और लिखो from 1 and 2, from 1 and 2 LHS RHS का सबसेट, RHS LHS का सबसेट, तो दोनों इक्वल है। मतलब आज जो पढ़ाएं तो पढ़ाएं, ये भले भूल जाओगे, वैसे भूलोगे नहीं, पर एक चीज़ आज नया गणित के नाम पे सीखे। वो गणित ये सीखा तुमने कि हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जैसा प्रूविंग यहाँ नहीं होता। इस पूरे चैप्टर में, पूरे सेट्स के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री जैसा प्रूविंग नहीं है कि LHS से RHS ला दो, या LHS का एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू और RHS लाते हैं, मतलब सबसेट प्रूव होता है। और फिर RHS से LHS इक्वल नहीं हुआ, सबसेट प्रूव हुआ। ये उसका सबसेट, वो उसका सबसेट, तो दोनों इक्वल। आज हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे बिंदुएं, बहुत सारे पड़ाव ऐसे थे जो नया आपको सीखने को मिला। वो पड़ाव कौन से थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। वो पड़ाव ये था कि कोई बिगर कलेक्शन से निकल कर आया स्मॉलर कलेक्शन, तो बिगर का सबसेट है स्मॉलर, स्मॉलर इज अ सबसेट ऑफ द बिगर कलेक्शन। पर ऊपर जो बिगरवा है, बिगरवा बोलता है स्मॉलर को कि भाई हम तेरा सबसेट भी बनना चाहते हैं। मतलब बाप बोला बेटा को, बेटा बोला बाप को। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो। डोंट टेक इट अदर वे, बस हम समझाने के लिए बोले। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एग्जैक्टली सेम हो, कि तुम में जो जो क्वालिटीज हो मेरे में, मेरे में जो जो क्वालिटीज हो तुम में है, मेरे पास जो जो सामान है तुम में, तुम्हारे पास जो जो सामान है मेरे में। ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग दोनों इक्वल हो। एक वो चीज सीखे। प्रूविंग कैसे होता है, LHS से शुरू करो, RHS आ गया तो वो प्रूव नहीं हुआ, वो सबसेट हुआ। RHS से शुरू करो, LHS आ गया, प्रूव नहीं हुआ, सबसेट हुआ। LHS सबसेट RHS, RHS सबसेट LHS, तो दोनों इक्वल हो गया। और आज हम लोग क्या चीज सीखे, कंक्लूड करना। एनीथिंग इज कमिंग इन यूनियन, सॉफ्ट कंडीशन। एनीथिंग इज कमिंग इन इंटरसेक्शन, हार्ड कंडीशन। एनीथिंग इज नॉट कमिंग इन यूनियन, ची। एंड एनीथिंग कमिंग, नॉट कमिंग इन इंटरसेक्शन, ओले ओले कोई बात नहीं, सॉफ्ट कंडीशन, यूनियन। एनीथिंग कमिंग इन A minus B, मतलब that thing is in A and that thing is not in B. Anything is in A dash, so that thing is not in A. Anything is in B dash, that thing is not in B. डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ नेक्स्ट क्लास प्रूफ करेंगे। आज बहुत हो गया, हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। अब क्लास धीरे धीरे टफ हो रहा है, थियोरेटिकल चैप्टर है ना, इसलिए मुश्किल लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलो, गुड नाइट।